हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी टेम्पल पर स्वागत है। मैं हूं राजू गुप्ता और मैं आज आपके लिए पुरातात्विक सिक्के से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। पुरातात्विक सिक्के, ये जितने भी मैंने प्रश्न लिए ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्के का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए अगला है, टेराकोटा का सिक्का किस चीज़ का बना होता था? टेराकोटा का जो सिक्का है वो मिट्टी का बना होता था और ये सिंधु सभ्यता में बना था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है टेराकोटा सिक्का किस चीज़ का बना होता है? तो मिट्टी का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में आहत या पंचमार्क नामक सिक्का का प्रयोग हुआ था? तो मौर्य काल में। ठीक है, आहत और पंचमार्क, आहत या पंचमार्क दोनों एक ही हैं। आहत सिक्के में किसी भी चीज़ का लिखा हुआ नहीं होता था। ठीक है, ये बहुत ही पुराना क्या है, बहुत ही प्राचीन सिक्के हैं। इसमें किसी भी प्रकार का लिखावट नहीं होती थी, सिर्फ इसमें चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, और ये पहला धातु का क्या था? सिक्का था। ठीक है, ये पहला धातु का सिक्का था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। आज सिक्कों पर लिखावट नहीं होकर के क्या होती थी, सिर्फ चित्र बने होते थे। और ये पहला धातु का सिक्का था। किसके काल में? मौर्य काल में। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो पर्ण कहा जाता था। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पर्ण कहा जाता था। अगला है, सीसा का सिक्का किस काल में प्रचलित था? तो सातवाहन काल में। ठीक है दोस्तों, सातवाहन काल में क्या है? शीशे का सिक्का। स से सीसा, स से सातवाहन काल। अगला क्या है, पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, सोने के सिक्के से कुछ कन्फ्यूजन भी बन जाता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने शुरू किया था, शुद्ध सोने का सिक्का किसने किया था, सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का। ये सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है, शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण शासकों द्वारा शुरू किया गया था शुद्ध सोने का सिक्का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मात्रा में और अशुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो गुप्त काल में। यदि आपसे सवाल पूछे सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का तो गुप्त काल, और अशुद्ध सोने का सिक्का तो भी गुप्त काल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का गुप्त काल में किस शासक ने प्रचलित हुआ था? ठीक है, चांदी का सिक्का जो है गुप्त काल में किस शासक में प्रचलित हुआ था, किसके शासन में? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चलिए अगला है, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में किस गुप्त शासक के समय प्रयोग में लाया गया था? तो समुद्रगुप्त में। ठीक है, मयूर शैली का सिक्का जो है गुप्त काल के किस शासक में शुरू किया था? तो समुद्रगुप्त ने। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त शासकों में ही सर्वाधिक था और किसी शासक में सर्वाधिक नहीं था। अगला क्या है, चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में किसने प्रारंभ किया था? तो सियाबुद्दीन ने किया था। सियाबुद्दीन ने किया था। अगला प्रश्न है, रुपए का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? रुपए का प्रचलन जो है वो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। रुपए चांदी के सिक्के को कहा जाता था। ठीक है, रुपए जो था वो किस चीज़ का सिक्का था? चांदी का सिक्का था। और उस वक्त 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। 64 दाम, दाम भी क्या था? सिक्का का ही एक सिक्का का प्रकार था। ठीक है, दाम की शुरुआत भी किसने की थी? तो दाम को प्रारंभ भी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, और ये दाम जो है तांबे का सिक्का हुआ करता था। उस वक्त का तांबे के सिक्का को दाम कहा जाता था शेरशाह सूरी के शासनकाल के वक्त। और चांदी के सिक्के को रुपया, 1 रुपया बराबर 64 दाम होते थे। चलिए अगला प्रश्न है, सोने की असरफी को प्रारंभ किसने किया था?
तो इसे भी शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, रुपए, दाम और सोने की असरफी, ये तीनों शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ किया था। सोने की असरफी को मोहरा भी कहा जाता था। ठीक है, सोने की असरफी को मोहरा भी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, राम सीता प्रकार का सिक्का का प्रचलन किसने शुरू किया था? राम सीता प्रकार का सिक्का का प्रचलन जो है वो अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्के को भी क्या किया? जारी रखा था, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उस वक्त अकबर के समय 1 रुपया जो था वो 40 दाम के बराबर था, लेकिन शेरशाह सूरी के समय 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। ठीक है, और अकबर के समय 1 रुपया 40 दाम के बराबर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, अकबर के समय वृत्ताकार सिक्के को इलाही कहा जाता था। ठीक है, गोल सिक्के को क्या कहा जाता था अकबर के समय? इलाही। और आयताकार सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आयताकार को जलाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जलाली। इसे इलाही कहा जाता था, इलाही, और आयताकार को जलाली कहा जाता था। चलिए, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगला क्या है, एक इलाही जो है वो 10 रुपये के बराबर था। ठीक है, एक इलाही कितना था? 10 रुपये के बराबर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दाम में अगर इसे बदलना होगा तो 40 से क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा 400 दाम। एक इलाही बराबर 400 दाम। ठीक है, ये तो मैथ्स आपको पढ़े होंगे तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है, किस शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? ठीक है, और सैनिक वेशभूषा में भी दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका, ठीक है, एक मिनट, चांदी का क्या था? टका, और तांबे को का जीतल, ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल। ये प्रश्न में आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से खत्म होती है जितने भी सिक्कों के हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सिक्के से रिलेटेड, टोटल मैंने करा दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।